Jonah, Gideon, Rebecca, Delilah, Victor। तो कहानी शुरू होती है बूढ़े लोगन से जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर सोया होता है और तभी उसकी गाड़ी हिलती है और हमें बाहर दिखाए जाते हैं कुछ लोग जो कि लोगन की गाड़ी के टायर निकालते हैं। जब लोगन को ये बात पता चलती है वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और इन लोगों को बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से, इस गाड़ी का ड्राइवर अभी जिंदा है। तब ये लोग लोगन पर गोली चला देते हैं, लेकिन ये बकलोल ये नहीं जानते कि लोगन को गोली से कुछ नहीं होता। उसके बाद लोगन नीचे गिर जाता है और वो फिर से उठता है और अपने क्लोज निकालता है और उसका एक क्लो फंस जाता है। फिर उसे निकाल के ये उन सबको मारने लगता है। यहाँ पर घमासान लड़ाई होती है और लोगन बहुत ही कमजोर पड़ता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन किसी तरीके से ये उनको मार पीट के वहाँ से भगा देता है और 3 लोगों को जान से मार देता है। फिर वो वहाँ से निकलता है, एक होटल के अंदर आता है, उसके सीने में जितनी गोलियां लगी होती हैं उसको निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि लोगन सच में बहुत कमजोर हो चुका है। और ये समय चल रहा है 2029 और रेडियो पे सुनता है कि बहुत सालों से एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ पिछले 25 सालों से, और जितने म्यूटेंट्स हैं उनको पकड़ के मार दिया गया है। उसका लोगन यहाँ से निकलता है, अगली सुबह एक कब्रिस्तान में जाता है किसी क्लाइंट को लेकर और वहीं पर एक औरत आ जाती है, गैब्रिएला। वो कहती है लोगन मैं आपको जानती हूँ, मेरी मदद करो, मुझे और मेरी बेटी को एक जगह पर जाना है, वहाँ पर ले चलो। लोगन कहता है मुझसे दूर रहो, मुझे बहुत जरूरी काम है, और वो अपने क्लाइंट को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। और फिर वो आता है एक फार्मेसी में और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेता है और उसको दवाई लेते हुए डोनाल्ड नाम का बंदा देखता है और वो लोगन की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और लोगन को बोलता है तुम्हारे पास गैब्रिएला आई थी, उसके पास एक बच्ची है जो हमारी अमानत है, तो अगली बार वो तुम्हारे पास आए तो उसे कोई हेल्प मत करना और हमें बता देना कि वो तुम्हारे पास आई है। लोगन कहता है तू कौन है बे? तो डोनाल्ड कहता है वो सब छोड़ो, ये लो कार्ड, गैब्रिएला जब भी आए मुझे बताना। लोगन उसका कार्ड लेकर एक जगह से निकलता है और वो एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पर किसी भी देश का कोई रूल नहीं चलता, यानी कि वो किसी भी देश का हिस्सा नहीं है वो एरिया। और वहाँ पुरानी मशीनें होती हैं, उन मशीनों के अंदर ये छुप छुप कर रहता है कैलिबन और चार्ल्स एक्जेवियर के साथ। कैलिबन वही है जो म्यूटेंट्स को ट्रैक करता है, यानी पता लगाता है सारे म्यूटेंट्स का, म्यूटेंट्स कहाँ रहते हैं। लोगन चार्ल्स के पास आता है, उसको इंजेक्शन देता है क्योंकि चार्ल्स अपनी पावर को अब कंट्रोल नहीं कर पाता। जब भी वो दवाइयों का सेवन बंद कर देता है तो वो अपने माइंड से हर चीज को फ्रीज कर देता है, लोगों का सांस लेना ही फ्रीज हो जाता है। ये दवाइयां उसे कंट्रोल में रखती। चार्ल्स लोगन को बताता है लोगन पिछले 25 सालों से एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ आभास हो रहा है कुछ नए म्यूटेंट्स हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। लोगन कहता है चार्ल्स अब समय बदल चुका है, पिछले 25 सालों से एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ। उसके बाद लोगन अपने सड़े ऐसी जगह में सोता है जहाँ पर इसके पुराना सामान रखा होता है। उसके पास आता है कैलिबन और कैलिबन कहता है मुझे पता है तुम मरने वाले हो, तुम्हारे जख्म पहले की तरह नहीं भर रहे हैं और तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। उसका लोगन निकलता है, कुछ लड़कियों को गाड़ियां बैठाता है और लड़कियां बैचलर पार्टी कर रही हैं और जो दुल्हन है वो लोगन को सरप्राइज देती है, हे ग्रैंडपा, और वो अपने बूब्स लोगन को दिखाती है और लोगन स्माइल करता है। उसका लोगन इनको इनके पते पर छोड़ता है और इसको क्लाइंट मिलते हैं कि 2 लोग हैं, इनको यहाँ से वहाँ छोड़ना है। तो वो आता है वहाँ पर और वो देखता है कि ये गैब्रिएला है जो अपनी बेटी के साथ कहीं पर जाना चाहती है। लोगन यहाँ से जाने लगता है, तभी एक औरत गैब्रिएला से लड़ने लग जाती है तो लोगन गैब्रिएला को बचाता है क्योंकि गैब्रिएला बहुत घायल हो जाती है और वो उसे लाकर उसके कमरे में छोड़ता है। गैब्रिएला जब अपने कमरे में आती है तो वो बहुत सारे पैसे उठाकर लोगन को देती है और कहती है प्लीज हम दोनों को नॉर्थ डकोटा छोड़ दो, हमें सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम ही छोड़ सकते हो, मेरी छोटी सी बच्ची है, प्लीज मदद करो। तो लोगन कहता है ठीक है मैं देखता हूँ और वहाँ से निकल कर आता है चार्ल्स के पास और चार्ल्स को कहता है कि मेरे को एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल रही है, वो अमाउंट मुझे मिल जाएगी तो हम लोग एक शिप खरीद कर समुद्र में चले जाएंगे। और फिर अगली सुबह लोगन निकलता है गैब्रिएला और उसकी बेटी को लेने के लिए, लेकिन गैब्रिएला यहाँ पर हमें मरी हुई दिखाई जाती है जिसे किसी ने मार दिया है। तो लोगन वहाँ तलाशी लेता है और उसे मिलता है गैब्रिएला का फोन और वो उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और वो आता है अपने एरिया में। वो कैलिबन को कहता है मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, कुछ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और कैलिबन देखता है कि गाड़ी के पीछे का जो डिक्की है वो खुली हुई है और उसके अंदर एक बैग और एक बॉल है। वो लोगन को दिखाता है, लोगन कहता है अरे ये क्या? और तभी वहाँ पर आ जाता है डोनाल्ड अपने बंदे लेकर और वो कहता है कि लोगन तुमने मुझे नहीं बताया कि गैब्रिएला तुमसे मिलने आई थी, गलत बात। और वो कहता है कि वो बच्ची मेरे हवाले कर दो और वो इस पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो बच्ची आ जाती है जिसका नाम है लोरा। वो डोनाल्ड को पत्थर मार के उसे बेहोश कर देती है। और फिर चार्ल्स आता है, चार्ल्स कहता है ये वही म्यूटेंट है जिसके बारे में बता रहा था लोगन, तुम्हें इसकी मदद करनी है, इसके जैसे और भी हैं उन सबकी मदद करनी है। उसके बाद चार्ल्स लोरा को अपने साथ अंदर ले जाता है। लोगन कैलिबन को कहता है कि इस डोनाल्ड को दूर जाके खाई में गिराओ और लोरा आकर अंदर खाना खाती है। चार्ल्स उससे बातें करता है और वो लोगन को बोलता है कि लोरा को जहाँ पर जाना है वहाँ पर छोड़ाओ, उसे मदद की जरूरत है। और कैलिबन यहाँ पर डोनाल्ड को छोड़ता है और तभी डोनाल्ड को होश आ जाता है और वो अपने बंदों के साथ कैलिबन को पकड़ लेता है और पूरी टीम लेकर आ जाता है लोगन के पास। लोगन चार्ल्स को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकलने लग जाता है। तभी डोनाल्ड के बहुत सारे लोग इसको घेर लेते हैं और लोगन
लोगन को मारने लग जाते हैं और लोगन बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसे बहुत सारी गोलियां मारते हैं। उसके बाद लोगन बुरी तरह से यहाँ पर पिटने लग जाता है और डोनाल्ड अपने एक बंदे को भेजता है कि जाओ अंदर से लोरा को लेकर आओ। और लोरा यहाँ पर टीवी देखती है। टीवी के अंदर बाहर की फुटेज चल रही होती है कि बाहर लोगन की धुलाई हो रही है और वो इंतजार करती है कि बंदा यहाँ पर आए और मैं उसको तोड़ूं। और 2 मिनट बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग हैरान हैं और उनके सामने से लोरा चल कर आती है, एक बंदे की गर्दन काट के उसे अपने हाथ में लेकर इनके सामने फेंकती। डोनाल्ड कहता है इसको जरा संभल के मारना, गोलियां इस पर असर नहीं करती। उसका लोरा निकालते अपने हाथों से क्लोज और इन लोगों पर हमला शुरू कर देती है। ये लोग गोलियां चलाते हैं। लोरा यहाँ से भाग के अंदर चली जाती है। अंदर एक एक बंदे लोरा पर हमला करते हैं और लोरा अकेली एक एक करके सबको पीटने लगती है। वो लोग लोरा के पीठ में लोहे का तीर घुसा देते हैं, लेकिन लोरा उससे भी सर्वाइव कर जाती है। उसे निकाल कर इनको काटती है और वो अपने पैरों से भी क्लोज निकालती है, इन सबको पूरी तरह से कूटती है। और लोगन भी यहाँ से उठकर चार्ल्स को गाड़ी में बैठाता है और लोरा को भी अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकल पड़ता है और सब लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। और लोगन फुल स्पीड से गाड़ी को इनके चुंगल से बचाने की कोशिश करता है और रेल की पटरी के पास आ जाता है। ट्रेन आती है और लोगन अपनी गाड़ी को पटरी के उस पार ले जाता है और गुंडों को उधर फंसाकर ये खुद वहां से निकल पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड वो कैलिबन को पकड़ लेता है, कैलिबन को टॉर्चर करता है कि उन लोगों को ट्रैक करो कि वो कहाँ जा रहे हैं और अभी कहाँ हैं। उसका लोगन और चार्ल्स गैब्रिएला की वीडियो देखते हैं। गैब्रिएला ने एक मैसेज दिया होता है कि ये एक कंपनी है ट्रांसिजन, जो कि जितने भी म्यूटेंट्स हैं उनका डीएनए, उनके जीन्स यूज करके अपनी फैसिलिटी के अंदर म्यूटेंट्स बना रहे हैं। लेकिन म्यूटेंट्स इनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, इनके कंट्रोल में नहीं है। उनकी अपनी एक लाइफ है, बस उन पर ये काबू नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये लोग उन्हें मारने का प्लान कर रहे हैं और एक अलग ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है वेपन X-24। डॉक्टर जेंडर उसको बनाने की कोशिश कर रहा है जो बहुत खतरनाक है और वो लोग जो म्यूटेंट इनके कंट्रोल में नहीं आता उसको जान से मार देते हैं। और लोरा के अंदर भी इन्होंने लोगन की तरह क्लोज डाल रखे हैं और लोरा लोगन के डीएनए से ही बनी है। और यहाँ पर बैटरी लो हो जाती है। उसके बाद लोगन निकलता है एक मॉल के अंदर, वहां से लेता है चार्जर और कुछ कपड़े, कुछ खाना और आकर गाड़ी में बैठता है, फोन को चार्जिंग में लगाता है और सब लोग सो जाते हैं। फिर लोगन वीडियो चालू कर देता है और हमें आगे दिखाया जाता है कि लोरा के अंदर भी सेम वही काबिलियत है जो लोगन के अंदर थी, यानी कि एक तरह से लोरा लोगन की बेटी है। वीडियो में और दिखाया जाता है कि बहुत सारे म्यूटेंट आत्महत्या कर चुके हैं और वेपन X-24 वो तैयार है। और गैब्रिएला अपनी लास्ट बात बोलती है कि लोगन वो तुम्हारी बेटी है, उसकी मदद करो, उसकी रक्षा करो। उसका लोगन इन सबको लेकर आता है शहर के अंदर। शहर के अंदर लेता है एक होटल, मतलब होटल के अंदर रूम और कुछ कपड़े खरीदता है, खुद नहाता है। चार्ल्स और लोरा एक पुरानी फिल्म देखते हैं और लोगन ट्रांसिजन की फाइल्स देखता है जिनमें अलग अलग म्यूटेंट्स की जानकारी दी गई होती है कि कौन सा म्यूटेंट कौन से डीएनए से, कौन से जीन से बना है। और वो लोरा की फाइल देखता है और लोरा की फाइल में लोगन का नाम होता है। फिर वो एक कॉमिक देखता है जो कि लोरा के बुक के अंदर थी, एक्समेंस की, और नॉर्थ डकोटा उसके अंदर ही एक एड्रेस है। वो चार्ल्स के पास आता है और वो कहता है कि देखो जहाँ इस लड़की को जाना है ना, नॉर्थ डकोटा, उस नाम की कोई जगह है ही नहीं, वो सिर्फ कॉमिक बुक के अंदर है। और वो कहता है कि मैं अभी जरा गाड़ी लेकर आता हूँ और लोरा ये लो दवाई, ये चार्ल्स को हर एक घंटे में देते रहना। उसके लोरा यहाँ पर फिल्म देखती है और फिल्म के डायलॉग्स को रटने में लग जाती है। और डोनाल्ड कैलिबन की मदद से ट्रैक करते हुए चार्ल्स और लोरा के पास आ गया है। लोगन आता है गैराज में और वो अपनी पुरानी गाड़ी देकर एक नई गाड़ी लेता है जो थोड़ी घिसी पिटी होती है। बाल्किन कहती है कि 1 घंटा रुको, इसके टायर चेंज कर देती हूँ। और वो बाहर के अंदर आकर वो कॉमिक देखने लग जाता है और कॉमिक के अंदर सेम वही इंसिडेंट हो रहे होते हैं जो इसकी लाइफ में हो रहे हैं। लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। वो फिर आता है होटल के अंदर और तभी वहाँ पर चार्ल्स को दोहरा पड़ने लग जाता है और चार्ल्स यहाँ की सारी चीजें फ्रीज कर देता है जिससे सब लोग तड़पने लग जाते हैं। और लोगन किसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ बहुत सारे गुंडों को मार देता है जान से, जो चार्ल्स और लोरा को मारने आए थे। तो सबको मार देने के बाद लोगन चार्ल्स को उसका एंटीडोज दे देता है जिससे चार्ल्स नॉर्मल होता है और वो लोरा और चार्ल्स को लेकर यहाँ से निकलता है। और हमें बाकी लोग दिखाया जिनकी पूरी बैंड बजी हुई है। चार्ल्स लोगन को बताता है कि लोगन ये लोरा तुम्हारी बेटी है, मैंने इसके दिमाग से कॉन्टेक्ट करके देखा है, ये X-23 है तुम्हारी बेटी, तो इसकी मदद करो। और उधर में देखा जाता है एक डॉक्टर जेंडार, इसने ही सारे म्यूटेंट्स को मारा है। इसने एक ऐसा वायरस 25 साल पहले एनवायरनमेंट में फैलाया जिसकी वजह से नए म्यूटेंट्स बनना बंद हो गए और जितने म्यूटेंट्स थे उनको पकड़ के उनका डीएनए, उनके जीन्स, सब कुछ इसने अपने पास रखा है और नए म्यूटेंट्स बना रहा है जो इसके कंट्रोल में रहे। वो आता है कैलिबन के पास, उससे एड्रेस लेता है कि बताओ लोगन कहाँ है। लोगन गाड़ी से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर ऑटोमेटिक वाले ट्रक थोड़े से बेकाबू हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग और होते हैं जो कहीं पर जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी पे डिसबैलेंस हो जाती है, उनके घोड़े इधर से भागने लग जाते हैं, ट्रक से टकराने लग जाते हैं। तो चार्ल्स अपने माइंड से सारे घोड़ों को शांत करता है, एक साइड पर ले आता है और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी गाड़ी को निकालने में लोगन मदद करता है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आप लोग कहीं दूर जा रहे हैं, आप लोग चाहें तो आज रात को हमारे यहाँ रुक सकते हैं। तो चार्ल्स कहता है ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर जेंडार वो कैलिबन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे बताओ लोरा और
लोगन कहाँ पर हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैल्विन कहता है ठीक है। उसके ये सब लोग यहाँ पर खाना खाते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। फिर ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हमारा पानी कुछ लोगों ने रोक दिया है तो मुझे जाना होगा। तो लोगन कहता है मैं भी चल दूं तुम्हारे साथ, बस अपने फादर को ऊपर सुला कर आता हूँ। और वो चार्ल्स को ऊपर कमरे में सुला देता है और इस बंदे के साथ निकल पड़ता है इसकी पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये लोग एक बड़े से खेत में होते हुए एक जगह पर आते हैं जहाँ से इनका पानी कुछ लोग बंद कर देते हैं जिनसे उनकी दुश्मनी है। ये लोग यहाँ से पानी शुरू करते हैं, उसके बाद गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ से पानी स्टार्ट करने की। वो बंदूक लेकर इन पर तान देते हैं। लोगन उसकी बंदूक लेकर तोड़ देता है, उसके मुंह पर ही मारता है और कहता है कि निकल लो यहाँ से। उसके बाद हमें इधर दिखाया जाता है घर के अंदर चार्ल्स पर एक बंदा हमला कर देता है X-24 जो कि लोगन का क्लोन है, सेम पावर्स सेम क्लोज। लोरा उस पर हमला करती है, वो लोरा को भी घायल कर देता है। उसके बाद जो यहाँ पर तो ये सबको मार देता है और लोरा को पकड़ कर ले जाने लगता है। तो वहाँ पर ये बंदा आ जाता है। ये बंदा X-24 को मारने की कोशिश करता है। चार्ल्स को मरा देख कैलिबर को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं जिनको अभी लोगन ने तंग किया था। वो X-24 के पास आते हैं और कहते हैं कि तू मेरे लिए काम कर, तेरे अंदर बहुत ताकत है। लेकिन X-24 इन सबकी गर्दनें काट देता है। डॉक्टर जेंडार X-24 को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता ही नहीं है, वो सबको मारता रहता है। और उधर कैलिबर को आता है गुस्सा, वो निकालता है बहुत सारे ग्रेनेड्स और अपने आप को इन लोगों के साथ ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन डोनाल्ड खुद कूद कर अपनी जान बचाता है। फिर यहाँ X-24 पर लोगन हमला करता है और यहाँ पर घमासान लड़ाई होती है। लोगन से लड़ता है, यानी कि लोगन X-24 से लड़ता है। इसी लड़ाई के बीच में ये बंदा X-24 पर गाड़ी चला देता है, उसके बाद गन निकालता है और उसका भेजा उड़ा देता है और खुद मर जाता है। उसके बाद लोगन लोरा को उठाता है, यहाँ से चला जाता है गाड़ी में बैठकर। लोरा जब चार्ल्स की लाश को देखती है वो बेकाबू हो जाती है और वो बहुत रोती है। उधर X-24 वो लगभग मरने वाला होता है लेकिन डॉक्टर जेंडार उसको एक इंजेक्शन लगाता है जिससे X-24 की जो ताकत है वो बढ़ जाती है और वो मरता नहीं। उसके लोगन गाड़ी ले जाकर एक जंगल में पार्क करता है और गड्ढा खोदकर चार्ल्स की लाश को वहाँ पर दफन कर देता है और बहुत इमोशनल हो जाता है, वो रोने लग जाता है। और तभी उसका हाथ पकड़ती है लोरा और यहाँ पर बहुत ही मस्त सीन आता है। उसका लोगन बहुत दुखी होता है और वो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो गाड़ी को फावड़े से पीटने लगता है। और लोरा देखती है बगल में एक गाड़ी कोई लेकर आया है और लोगन जिसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है वो उसको फावड़े से फोड़ा जा रहा है। उसका तो गिर जाता है। लोरा उसको उठा के हॉस्पिटल में लेकर आती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर जब इसको देखता है वो कहता है कि देखो तुम म्यूटेंट हो और तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें मार रहा है, तुम्हें ठीक किया जा सकता है, थोड़े से चेकअप करवा लो। तो लोगन कहता है कि देखो डॉक्टर, मुझे पता है आप बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन अगर मैं आपके पास रुका तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे जाने दो। वो यहाँ से निकलता है, गाड़ी में बैठता है। यहाँ पर पहली बार लोरा बात करती है और वो बोलती है जोना, गिडियन, रेबेका, डिलाइला, रिक्टर ये सब लोग नॉर्थ डकोटा में हैं, मुझे वहाँ पर छोड़ो। लेकिन लोगन कहता है कि देखो नॉर्थ डकोटा नाम की कोई जगह नहीं है, ये सब कुछ एक काल्पनिक कथा है जो एक कॉमिक बुक के अंदर है, तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन लोरा निकालती है एक मैप और कहती है कि देखो ये वो जगह है जहाँ पर हमें जाना है। लोगों समझाता है कि नहीं ये एक कॉमिक की जगह है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है। लोरा बार बार जिद करती है मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर सब लोग हैं। और वो फिर से बोलती है जोना, गिdeon, रेबेका, डेलाइला, Who's that? रिक्टर। Who is- जोना, Who knows me? गिdeon, Stop it. रेबेका, Stop. डेलाइला, रिक्टर। तो इसकी बातों से तंग आकर लोगन कहता है ठीक है ले चलता हूँ, चलो देख लेना जहाँ पर तुमने जाना है वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। और वो गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी चलाते चलाते वो बहुत ज्यादा थक जाता है, वो सोने लग जाता है। तो लोरा कहती है कि ऐसा है गाड़ी रोको, आराम करो। लोगन गाड़ी रोक कर सो जाता है। उसका लोरा उतरती है गाड़ी से और वो लोगन की सीट पर बैठती है और गाड़ी खुद ड्राइव करती है। और ड्राइव करते करते वो नॉर्थ डकोटा ले आती है गाड़ी को। लोगन को होश आता है, वो अपनी गाड़ी से निकलता है और देखता है कि सच में नॉर्थ डकोटा नाम की एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं और वो लोग यहाँ से कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। ये म्यूटेंट्स लोगन को ऊपर ले आते हैं बांधकर। लोगन इन सबको देखकर हैरान होता है, फिर से बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग उसका थोड़ा सा इलाज करते हैं, इसे कुछ दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद लोगन होश में आता है। वो लोरा से थोड़ी सी बात करके फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद सारे बच्चे लोगन की जो मूछें दाढ़ी है वो बीच में से काट देता है और लोगन का पुराना लुक बन जाता है वुल्वरीन। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्टर होता है वो किसी बंदे से बात करता है और वो कहता है कि हम यहाँ से कब निकलें। तो उधर से एक बंदा बोलता है कि तुम्हें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा, उस वक्त सैटेलाइट बंद होगा और कोई देख नहीं पाएगा कि कौन हमारी सरहद में आ रहा है कौन जा रहा है। वो कहता है ठीक है। और यहाँ पर लोरा बड़े स्कोप से इधर उधर देखती है और रिक्टर लोगन को उसके बाकी के पैसे देता है जो उसने वादा किया था। लोगन कहता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, रख लो अपने पास। यहाँ पर लोरा लोगन को बोलती है कि आप भी हमारे साथ चलो, ऐसे आप मर जाओगे। चार्ल्स ने बोला था कि मैं आपका साथ ना छोड़ूं। लोगन बोलता है देखो मैं कोई परिवार नहीं बनाना चाहता, तुम मेरी बेटी नहीं हो। जो ही मेरे करीब आता है वो मर जाता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मर जाता है। तो लोरा बोलती
बोलती है इसका मतलब मुझे कुछ नहीं होगा। इनका थोड़ा सा झगड़ा होता है। उसके बाद लोगन सो जाता है और सुबह उठता है, देखता है कि सब लोग यहाँ से निकल गए हैं और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ड्रोन्स उड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड के लोग आ चुके हैं। और वो कुछ इंजेक्शन यहाँ से उठाता है जो कि पावर को बूस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जंगल के अंदर डॉक्टर जेंडार अपनी फौज लेकर म्यूटेंट्स बच्चों को पकड़ने लग गया है और लोगन बचाने की कोशिश करता है और वो बहुत थक जाता है। उसके बाद वो इंजेक्शन अपने अंदर ले लेता है। उसको लेना चाहिए था आधा, लेकिन वो पूरा ले लेता है। उसके बाद म्यूटेंट बच्चे भागते हैं एक एक करके और ये लोग एक एक करके सारे म्यूटेंट्स को बच्चों को पकड़ते हैं और बहुत सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर लोगन पर ये लोग हमला करते हैं। लोगन और लोरा दोनों मिलकर इन लोगों की बैंड बजाते हैं। उसके बाद लोगन और लोरा दोनों बाकी के बच्चों को बचाने का प्लान करते हैं कि मैं जाकर उनके साथ बात करूंगा और लोरा तुम अपने म्यूटेंट दोस्तों को बचाना। उसका लोगन आ जाता है इन लोगों के पास और ये लोग और डोनाल्ड रिक्टर को लेकर आता है, कहता है कि मैं इसको गोली मार दूंगा, अपने क्लोज अंदर करो और यहाँ पर बैठो। और तभी वहाँ पर आता है जेंडार और जेंडार बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारी पूरी नस्ल मिटा दी और बहुत जल्द तुम सबको मार के हम नए म्यूटेंट्स बनाएंगे जो हमारे इशारों पर चलेंगे, इंसानों को कोई खतरा नहीं होगा और मैं विलियम स्ट्राइकर का बेटा हूँ। तो लोगों ने कहता है अच्छा वही विलियम स्ट्राइकर जिसको मैंने जान से मार दिया। वो ऐसे करके इसका टाइम वेस्ट करता है और वहाँ पर लोरा चुपके से जाकर अपने सारे म्यूटेंट दोस्तों को उनकी कैद से आजाद कराती है। उसके बाद यहाँ पर हमला शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर X-24 आता है और लोगन से लड़ता है। इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है और इस बार X-24 लोगन पर भारी पड़ता है और सारे म्यूटेंट बच्चे जितने गुंडे होते हैं डोनाल्ड सबको मारते हैं और वो डोनाल्ड को भी जमीन में दफन करके मार देते हैं अपनी पावर का यूज करके। और यहाँ पर X-24 लोगन को मारने वाला तो तभी रिक्टर एक बड़ा ट्रक उठाकर X-24 के ऊपर गिरा देता है। लोगन बच्चों को कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, मेरे को अकेले ही इससे लड़ना होगा। और X-24 अपने क्लोज निकालकर लोगन के सीने में घुसा देता है और उसे एक पेड़ के पास ले जाता है और एक पेड़ का मोटा हिस्सा, लकड़ी का हिस्सा उसके पेट में घुस जाता है लोगन के। और X-24 लोगन की गर्दन ही काटने वाला होता है। तभी उसके पीछे से लोरा एडमेंडियम की गोली से X-24 का भेजा उड़ा देती है और वो आती है लोगन के पास और वो लोगन को पहली बार यहाँ पर पापा बोलती है। और लोगन कहता है कि देखो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। शरीफ लोगों को मत मारना, अच्छे लोगों को मत मारना और बुरे लोगों से अपनी रक्षा करना और कोशिश करना ही किसी को मत मारो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मारा है और मैं कभी सो नहीं पाया, लेकिन अब शायद मेरे सोने का समय आ गया है। ये बात बोलकर वो मर जाता है। उसके बाद लोरा इन सबको एक स्पीच देती है जो उसने फिल्म में सुना था कि देखो इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, ये हमें तय करना है, हमें बुरों के साथ जाना है या अच्छों के साथ जाना है। बुरों के साथ हमेशा बुरा होता है, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। तो यहाँ से निकलो और अपनी मदर को ढूंढो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और उनके साथ रहो, अभी तुम बच्चे हो, ये बोलती है। उसके बाद यहाँ से सारे म्यूटेंट निकल पड़ते हैं लोरा को अकेला छोड़कर और लोरा अपनी एक अलग राह पकड़ लेती है। वो किसी को मारना नहीं चाहती, एक आम जिंदगी जीना चाहती है और वो लोगों को दफना कर वहाँ पर क्रॉस खड़ा करके जाने लगते हैं। तभी लोरा आती है वापिस और वो क्रॉस को गिरा के उसे एक्स बना देती है, एक्स जो कि एक्स जीन है जिससे बनते हैं म्यूटेंट्स। और यहाँ पर ये लोगन फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।